इस एक गलती से फायदे की जगह हो सकता है नुकसान। प्रत्येक मनुष्य दिन में एक ना एक बार किसी न किसी देवी देवताओं की आरती तो जरूर करते ही हैं, पर शायद बहुत ही कम लोग यह ज्ञान की बातें जानते हैं कि देवी देवताओं की आरती करते समय भूल से भी हमें ये काम नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आरती से जुड़े कुछ खास ये विशेष नियम। पहला नियम, आरती कैसे की जाती है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में आरती से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं। भगवान की आरती कैसे की जाती है, दीपक किस दिशा में रखना चाहिए और दीपक की बाती कैसी होनी चाहिए, यह सब भी इन नियमों में बताया गया है। आज हम आपको इन नियमों के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि आरती कैसे की जाती है। दूसरा, आरती को कितनी बार घुमाना चाहिए। सबसे पहले भगवान के चरणों की ओर 4 बार, नाभि की ओर 2 बार, मुख की ओर 1 बार और फिर भगवान के समस्त श्री अंगों यानी सिर से चरण तक 7 बार आरती घुमाएं। इसका कारण है 4 + 2 + 1 + 7 = 14। इस तरह से आरती करने में 14 भवन में जो भगवान में समाये हैं उन तक आपका प्रणाम पहुंचता है। ध्यान रखें कि आरती हमेशा भगवान के श्री चरणों से ही प्रारंभ करनी चाहिए। तीसरा, कितने दीपों से आरती करें। पुराणों में बताया गया है कि आरती सदैव पंचमुखी ज्योति या शब्दमुखी ज्योति से ही करना सर्वोत्तम है, यानी दीपक में 5 या फिर 7 बाती लगाकर ही भगवान की आरती करनी चाहिए। इसके साथ ही शंख और घंटी का प्रयोग आरती में जरूर होना चाहिए। आरती के बीच में शंखनाद जरूर होना चाहिए। चौथा नियम, दीपक को कैसे और कहाँ रखें। कालिका पुराण में बताया गया है कि दीपक को धरती पर रखने से धरती का ताप बढ़ता है, इसलिए कभी भी दीपक को धरती पर ना रखें। दीपक को आसन या थाली में ही रखें। दीपक को स्थापित कर उसका पूजन करें और उसको जलाने के बाद हाथों को प्रक्षालित जरूर करें, यानी जल से धोना अवश्य किया जाए। पांचवा, घी का दीपक जलाएं या तेल का। शास्त्रों में या तो शुद्ध घी का या तेल के दीपक जलाने का प्रमाण है, पर सरसों, नारियल आदि का तेल का दीपक जलाने की बात कहीं नहीं कही गई है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि घी का दीपक हमेशा भगवान के दक्षिण तरफ यानी सीधे हाथ की ओर, तिल का दीपक वाम भाग यानी बाएं ओर रखा जाता है। छठा नियम, दीपक का मुख किस ओर हो और किस दिशा में रखा जाता है। इस बारे में पुराणों में बताया गया है कि दीपक का मुख पूर्व दिशा में होगा तो वह आयु बढ़ाने वाला होगा। उत्तर की तरफ वाला धन धान्य देने वाला होता है, पश्चिम की तरफ दुख और दक्षिण की तरफ हानि देने वाला होता है। सातवां, कौन सी बाती होनी चाहिए। घी के दीपक में हमेशा कपास की बाती और तिल के तेल में लाल मोली की बाती होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि घी को तेल के साथ मिलाकर कभी भी दीप में ना डालें। अगर आपको जलाना है तो सिर्फ घी का या फिर सिर्फ तिल के तेल का ही दीपक जलाएं। आठवां, आरती से जुड़े कुछ जरूरी और नियम। आरती कभी भी अखंड दीप या उस दीप से ना करें जो आपने पहले पूजा के लिए जलाया था। आरती कभी भी बैठे बैठे ना करें और आरती को हमेशा दाएं हाथ से ही करें। कोई आरती कर रहा हो तो उस समय उसके ऊपर से ही हाथ घुमाना नहीं चाहिए। यह काम आरती खत्म होने के बाद करें। आरती के बीच में बोलने, चीखने, छींकने आदि से आरती खंडित होती है। दीपक की व्यवस्था इस प्रकार बनाएं कि वह पूरी आरती में चले।
आरती कभी भी उल्टी न घुमाएं। आरती को हमेशा क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त जैसे घड़ी चलती है में घुमाएं। तो दोस्तों, ये थे आरती से जुड़े हुए कुछ खास नियम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी ज्ञानवर्धक लगा होगा। इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सदैव आप सभी मित्रों पर भगवान की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।